जय हिंद दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग का एक और पार्ट हल करेंगे जिसका नाम है क्लासिफिकेशन। इसको दूसरे नाम से ऑड मैन आउट मतलब विजातीय छांटना भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यह सीखेंगे कि ये वर्गीकरण होता क्या है। आखिरकार वर्गीकरण है क्या। वर्गीकरण ये है कि कोई भी वस्तु है, शब्द है, अक्षर है, अंक है, उनका जो एक सामान्य गुण है, धर्म है, आकार है, प्रकार है, रंग है, रूप है, लक्षण है या कोई और भी गुण है, जिस गुण के आधार पर उन्हें वर्गीकृत किया जाता है उसे ही वर्गीकरण कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि चार जो है आदमी के नाम है, राम, रमेश, सुरेश, महेश, और उसमें से एक जो है हाथी नाम आ जाए, दैट मीन्स ये क्या हुआ, ये एक जानवर का नाम हो गया जो कि एक वर्गीकरण में अलग आ गया, मतलब ये ऑड हो गया। तो इस तरह से इसमें सवाल पूछे जाते हैं और आपको इसमें ऑड जो भी है, जो भी विजातीय है, उसे छांटना होता है। देखते हैं उदाहरण में। तो उदाहरण में सवाल है आपके लिए कि निम्नलिखित 5 में से 4 जो है किसी न किसी प्रकार से एक हैं और इस प्रकार से ये एक समूह का निर्माण करते हैं। तो बताएं इनमें से कौन भिन्न है, मतलब कौन ऑड है। ऑप्शंस हैं प्रदर्शन, दर्शक, सजीला जुलूस, प्रदर्शनी और कौतुक। तो अगर आप पांचों शब्दों को जाएं तो पांचों शब्द में से 4 शब्द जो है प्रदर्शन, सजीला जुलूस, प्रदर्शनी और कौतुक, ये किसी न किसी प्रकार के दृश्य हैं, जबकि जो दर्शक है वो इनको देखने वाला है। तो दर्शक यहाँ पर क्या है, ऑड हो गया। इसी प्रकार से अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है कि निम्न 4 में से 3 किसी न किसी प्रकार से समूह बनाते हैं, तो बताएं इनमें से कौन भिन्न है। तो ऑप्शंस हैं कमीज पोशाक, पुस्तक पुस्तकालय, लड़का लड़की या कॉपी स्टेशनरी। तो ध्यान से आप देखेंगे तो पोशाक के अंदर कमीज आता है, पुस्तकालय के अंदर ही पुस्तक आता है और स्टेशनरी की दुकान में ही कॉपी मिलता है। लेकिन यहाँ लड़का लड़की वाला जो ये संबंध है और ये जोड़ी है, ये क्या है, ये विपरीतार्थक शब्द है, मतलब एक दूसरे के विपरीत है। तो यहाँ पर भिन्न कौन सा जोड़ी हो जाएगा, तो लड़का और लड़की। तो बहुत ही आसान सवाल इससे पूछे जाते हैं। आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको बड़े आसानी से इस सवाल को हल कर पाएंगे। मैंने लमसम जितने भी प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के सवालों को लिया है ताकि आप उसे समझ लें और आगे आपको कोई भी सवाल हल करने में आसानी रहे। अगला सवाल देखें, दूसरा नंबर, निम्न 4 में से 3 किसी न किसी प्रकार से समूह बनाते हैं, तो बताएं कौन सा भिन्न है। तो इसमें ऑप्शन देखिए BYLOEW और GT। तो मैंने जो आपको एक चार्ट दिया था अल्फ़ाबेट सीरीज में, उस चार्ट जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसी चार्ट से यह सवाल हल हो जाएगा। तो आप अगर देखेंगे इनके बीच का संबंध, तो इनके बीच का संबंध है जैसे BY है तो B का उल्टा Y है, L है O है, L का उल्टा O है, वहीं EW है तो यहाँ E का उल्टा W नहीं, E का उल्टा V आएगा, ठीक है। और यहाँ G का उल्टा T है, मतलब विपरीत विपरीत शब्द हैं। तो इसमें भिन्न कौन सा हुआ, C नंबर हुआ, EW इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगला सवाल देखें। तो निम्न 4 में से 3 किसी न किसी प्रकार से समूह बनाते हैं, तो बताएं कौन सा भिन्न है इसमें। तो पूछा गया है भिन्न 62 है, 43 है, 42 है और 24 है। तो देखेंगे आप ध्यान से, तो इसमें 62, 42 और 24 ये सभी क्या है, ये सभी कहीं ना कहीं 2 से डिविजिबल है। और यहाँ 43 जो है ये एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या है उसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। वैसे सिंपली मैं बता दूं कि जो खुद से और एक से, जो एक और स्वयं से डिवाइड होता है उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ पर 43 जो है वो अभाज्य संख्या है और यही इसमें ऑड है और इसका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित 3 में से किसी न किसी प्रकार से समूह का निर्माण करते हैं, कौन सा भिन्न है। तो 25 5, 16 4, 64 7 और 36 6। तो आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये 5 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है 25, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 और 6 का स्क्वायर क्या होगा 36। तो यहाँ देखिए ये 6 36 मिल रहे हैं, 4 16 और 5 25 मिल रहे हैं, लेकिन ये आपको ऑड दिख रहा है, यहाँ 49 होना चाहिए। तो उत्तर आपका C हो जाएगा। आगे बस आपको शब्द दिए जाएंगे और उससे उत्तर आपको छांटने हैं। 4 शब्दों में अलग प्रकृति वाले शब्द को चुनना है।
तो 5वां सवाल है अप्रैल, मई, जुलाई और नवंबर, इसको चुनना है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल क्या है, चौथा महीना है। फिर अप्रैल, मई जो है वो 5वां है, जून जुलाई 7वां है और नवंबर 11वां है। तो आप देखिए ये सब जो है ऑड पर है, 5, 7 और 11वां, जबकि ये इवन नंबर है। तो अप्रैल जो है यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलेंगे अगला, कहता है गहना, चूड़ी, कंगन और अंगूठी। तो आप देखिए चूड़ी पहनते हैं, कंगन पहनते हैं, अंगूठी भी पहनते हैं, और ये तीनों चीज़ें किसके श्रेणी में आते हैं, गहना के अंतर्गत ही आते हैं। तो गहना यहाँ पर जो है ऑड में आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। तो सीमा सुरक्षा बल, रेल सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस और भारतीय प्रशासनिक सेवा, इसमें कौन सा ऑड है, मतलब विजातीय कौन है। तो इस सीमा सुरक्षा बल, रेल सुरक्षा बल और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, ये सभी बल हैं, जबकि ये भारतीय प्रशासनिक सेवा है, ये एक सर्विस है, ठीक है, जिसके तहत जो है आईपीएस का चयन किया जाता है। तो यहाँ पर ये भारतीय प्रशासनिक सेवा जो है यह भिन्न हो जाएगा। आगे आप आएंगे तो मित्रता है, प्यार है, घनिष्ठता है, शत्रुता है, इसमें से ऑड क्या होगा। तो मित्रता, प्यार, घनिष्ठता, ये तीनों जो है एक श्रेणी में है, जबकि शत्रुता इनका विपरीत है। तो शत्रुता यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल आपके लिए है मणिपुरी, कथक, भैरवी और कुचिपुड़ी। तो ध्यान से देखेंगे तो मणिपुरी, कथक और कुचिपुड़ी ये क्या है, ये नृत्य के प्रकार हैं। वहीं भैरवी जो है, राग भैरवी, ये क्या है, ये गायन के प्रकार हैं। तो ये भिन्न हो जाएगा क्योंकि बाकी 3 नृत्य हैं और ये गायन है। तो भैरवी आपका उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे बत्तख, तोता, कौवा और कबूतर। तो क्या है, तोता, कौवा और कबूतर ये जो है पानी के बाहर उड़ते हैं, बल्कि बत्तख जो है वो अक्सर पानी में देखा जाता है। तो ऑड कौन हो गए, बत्तख हो गए। अगला सवाल देखिए 27:72, 16:61, 71:88 एंड 13:31। ध्यान से देखिएगा तो 27 को अगर हम उल्टा कर दे तो 72 हो जाता है, 16 को उल्टा कर दे तो 61 हो जाता है और 13 को उल्टा कर दे तो 31 हो जाता है। तो 71 को उल्टा करने पे 17 होना चाहिए, जबकि यहाँ पर है 88, जो कि गलत हो जाएगा और यही हमारा ऑड हो गया। तो किसी न किसी प्रकार से 3 में संबंध होता है। इसमें आपको एक विजातीय छांटना है जिसमें कि संबंध किसी प्रकार से ना बन रहा हो। तो 12वां सवाल देखिए 10, 60, 60-10, 48-8, 44-4, 24-4 और 71 और 13। तो इसमें भी आप ध्यान से देखिए क्या संबंध बन रहा है। तो 10 को 60 को अगर 60 को हम 10 से डिवाइड करें तो क्या होता है, 6 टाइम्स में कट जाएगा। वहीं 48 को भी हम 8 से डिवाइड करें तो ये 6 टाइम में कट जाता है। वहीं 24 को अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो भी ये 6 टाइम में कट जाता है। लेकिन 71 को 30 में करेंगे नहीं तो ये कटेगा नहीं, ये 6 टाइम में नहीं कटता है। तो यही मेरा ऑड नंबर आ गया। तो इस तरीके के भी रिलेशन आपको मिल सकते हैं सवाल में। अगला सवाल देखिए 56 है, 63 है, 49 है और 71 है। तो आप यहाँ देखिए 56, 63, 49 और 71। तो यहाँ आप आसानी से कर सकते हैं कि ये 49 जो है वो 7 का स्क्वायर है, बाकी कोई पर यहाँ पर जो है स्क्वायर नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर ऑड हम सी को छांट लेंगे। फिर देखिए अगला सवाल 62, 61, 36 और 63। तो ठीक उसी प्रकार से ये भी सवाल है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है, बाकी कोई स्क्वायर नहीं बना रहा है। तो इसमें ऑड जो है 36 हो जाएगा। तो काफ़ी आसान है क्लासिफिकेशन के सवाल को हल करना। तो आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से इसे सीख चुके होंगे और आप आसानी से इसे एग्ज़ाम में आने वाले सवालों को हल कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अच्छा लगा हो लाइक करिए, दोस्तों के बीच शेयर करिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि इन सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। अंत में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।